हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। मस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देख लिया था जिसका नाम था हमारा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे लिम्स वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। आज हम लोग जिस मसल्स के बारे में बात करेंगे वो हमारी है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम होता है अनस्ट्रेटेड मसल्स या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। इसको विसरल इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर बोलते हैं। विसरल इनवॉलेंट्री, विसरल मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सॉफ्ट बॉडी जिनकी होती है या सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो मसल्स फाइबर पाए जाते हैं वो भी हमारे कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर। अब हम लोग इसको 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या शेप होता है, शेप साइज वगैरह क्या होता है। ये नॉर्मल अकरेंस के बेस पर है, मतलब हम इसका अकरेंस देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन इसके क्या बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखते हैं स्मूथ मसल जो होती है उसका शेप कैसा होता है, तो शेप होता है स्पिंडल शेप्ड। कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। और ये कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। ये देखिए यहाँ पर है, ये स्मूथ मसल का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये स्पिंडल शेप्ड है और ये किस तरीके की दिखाई पड़ रही हैं, ये हमको दिखाई पड़ रही है कि ये सब अलग अलग हैं। कैसी हैं, अलग अलग। इनकी कोई ब्रांचेस नहीं निकली हैं कि एक से दूसरे का ओरिजिनेट हुआ, दूसरे से तीसरा, मतलब कोई ब्रांच नहीं होती है। लेकिन ये देखिए ग्रुप्स में पाई जाती है, मीन्स ये हमेशा किसमें, बंडल्स में अरेंज्ड होती हैं। ठीक, ये स्पिंडल शेप्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है, जिनके ऊपर कोई भी स्टेरेशन नहीं होता है, मीन्स कोई भी लाइंस वगैरह नहीं होती। जब भी किसी मसल्स पर कोई लाइंस वगैरह नहीं होती हैं, मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो स्टेरेशंस। अच्छा, नो स्टेरेशंस हैं तो ये इसको मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स या फिर क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। क्योंकि ये स्मूथ ऑर्गन्स पर होती हैं इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। क्योंकि इन पे लाइन नहीं है, मीन्स ये कैसी होंगी, बिल्कुल स्मूथ होंगी। और मैंने अभी आपको बताया था ये हमेशा कैसी रहती हैं, बंडल में अरेंज रहती हैं, तो अरेंज इन अ बंडल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके लोकेशन की, तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, अकर इन वेरियस विसरल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। मीन्स जो बॉडी के अलग अलग विसरल ऑर्गन्स होते हैं जितने भी, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। जैसे पोस्टीरियर ईसोफेगस। चलो ईसोफेगस तो हमको समझ में आया, ये जो हमारा ये जो पाइप होता है यहाँ से बक्कल कैविटी से स्टोमक तक का जो पाइप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। एंटीरियर ईसोफेगस स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है, जबकि पोस्टीरियर ईसोफेगस जो है वो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का। मीन्स अगर ईसोफेगस के आगे वाले पार्ट की बात करें तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कभी कभी वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है तो हम लोग प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर जिस पाइप पर लगता है वो हमारा जो पाइप होता है वो हमारा कौन सा होता है, ईसोफेगस का एंटीरियर एंड, मतलब आगे वाला पार्ट। और जबकि ये जो पाइप है ये कौन से बारे में बात कर रहा है, ईसोफेगस के पीछे वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा देखिए, ये हमारा स्टोमक है। इस स्टोमक में, अच्छा यहाँ पर हमारा माउथ है, ये क्या है, माउथ। यहाँ पर जो पोर्शन है इसको हमने बोल दिया एंटीरियर ईसोफेगस, मतलब आगे वाला ईसोफेगस। और आगे वाला ईसोफेगस किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का। जबकि बचा हुआ ईसोफेगस जो हमारा क्या कहलाता है, पोस्टीरियर ईसोफेगस कहलाता है। ये किसका बना हुआ होता है, ये हमारा बना हुआ होता है स्मूथ मसल्स का। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, स्टोमक। ये जो स्टोमक है, ये ईसोफेगस के बाद जो स्टोमक होता है, क्या कभी भी आपने अपने स्टोमक को कंट्रोल कर पाया है, नहीं कर पाया है। मीन्स वो किस तरह मसल्स का बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी हमारी प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ब्रोंकाई, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस ऑफ आइज। इन सभी में हमारी कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। मीन्स ऐसी मसल्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब एग्जाम्पल के बेस पर देखते हैं। जैसे इंटेस्टाइन की बात करें, आपका फूड स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन में तो जाता है, और पहले कौन से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन कौन से में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन।
तो क्या कभी भी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को जाने से रोक पाया है? नहीं रोक पाया। मीन्स वहाँ पर हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। वहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। सेकेंड, ब्लड वेसल्स। ब्लड के जो ब्लड फ्लो होता है वो जिसमें फ्लो होता है उनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या कभी भी आपने अपनी ब्लड वेसल्स को चौड़ा किया है, डायलेट किया है, या कभी भी आपने कंस्ट्रिक्ट किया है, मतलब क्या आपने उसको दबाया है? नहीं कर सकते। मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नली होती है जिसमें ब्लड बहता है, वो नली हमारी किसकी बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की। वो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी आप तो वो डायलेट हो जाएगी, मीन्स ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएगी, और जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो कैसी हो जाएगी? अपने शेप पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट, यूरेटर। यूरेटर, यही अगर हम देखें तो यूरेटर क्या होता है? यूरेटर मीन्स होता है आपका किडनी से, जैसे आप इस तरीके से डायग्राम क्या आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये किडनी होती है, किडनी से एक पाइप निकला, ये हमारी किडनी है। ये दोनों क्या है? हमारी किडनी। किडनी से जितना भी बॉडी के अंदर का वेस्ट होता है वो हमारा इस पाउच में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इसको यहाँ से लाने का काम कौन कर रहा है? एक पाइप कर रहा है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या कभी भी आपने ऐसा नोटिस किया है, या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कभी भी आपने किडनी से जो भी यूरिन बन के आ रही है उसको आपने रोक पाया हो? कभी नहीं रोक सकते। मीन्स यहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं हमारी? कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। अगर स्केलेटल होती तो हम कंट्रोल कर पाते, ठीक है। तो अपने आप किडनी से यूरिन जो होती है यहाँ पर जाकर इस पाइप के थ्रू कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है? यूरिनरी ब्लैडर। और नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। मीन्स इससे हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बैग है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर मतलब पाउच, यूरिनरी मतलब यूरिन जहाँ पर इकट्ठी हो रही है उस पाउच को हमने क्या नाम दे दिया? यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, एक टाइम पर ऐसा होता हो जरूर होगा कि पाउच जो है वो पूरा तरीके से फिल हो जाए। अब अगर पाउच फिल हो जाता है तो क्या होता है? अपने आप जो ये मसल्स हैं, ये क्या होता है? यहाँ पर मसल्स पर प्रेशर लगता है कि ये बताने के लिए कि यूरिनरी ब्लैडर का जो पाउच है वो फिल हो चुका है। और जब फिल हो जाता है तो यहाँ से अपने आप प्रेशर से बॉडी को पता चल जाता है, और बॉडी क्या करती है? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को क्या करती है? रिलीज कर देती है। तो जब हम लोग को यूरिन पास आउट करनी होती है तो पता चलता है। कैसे पता चलता है? जब यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स जो होती हैं वो श्रिंक करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लंग्स। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया है एयर आई हो और आपके लंग्स ने पूछा हो कि हम अब इंस्पायरेशन करें, मतलब कि सांस लें, या एक्सपायरेशन करें, सांस छोड़ें? ऐसा तो नहीं होता है। वो अपने आप क्या करती रहती है? फंक्शन करती रहती है। मीन्स वहाँ पर कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स होती है। आइरिस ऑफ आई। आइरिस ऑफ आई का क्या मतलब होता है कि आइरिस ऑफ आई मतलब है आपकी तरफ कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं, वहाँ पर जो भी चीज़, अगर वहाँ पर जो मसल्स होंगी वो अपने आप क्या होंगी? आइस को क्या कर देंगी? क्लोज कर देंगे। मीन्स अपने आप जो प्रोसेस हो रही हैं उन सभी मसल्स, उन सभी प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल होती है वो हमारी कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स होती है, या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जितनी भी मसल्स हैं वो मसल्स फाइबर की बनी हुई है। किसकी मसल्स? मसल्स फाइबर की बनी होती हैं, जिसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस। देखिए ये जो मसल्स फाइबर है इनमें देखिए सब में एक एक न्यूक्लियस है। सब में क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। मैनी मायोफाइब्रस रन लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा, ये जितने भी मसल्स फाइबर हैं इनको हमने क्या बोल दिया? मायोफाइब्रस। अच्छा, मायोफाइब्रस हमने देखा, देखिए एक ही साइड में जा रहे हैं। मतलब कभी आपने ऐसा देख रहा है क्या मायोफाइब्रस कोई? मीन्स हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और कैसे अरेंज होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली। इस तरीके से ही अरेंज होते हैं। कभी भी मसल फाइबर इस तरीके से बॉडी में अरेंज नहीं होते हैं। उसके बाद अनस्ट्रेटेड मसल्स फाइबर स्लोली कॉन्ट्रैक्ट बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम देखें ये मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीमे होते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत धीमे। लेकिन अगर ये एक बार वर्क करते हैं तो बिना थके ये बहुत देर तक वर्क कर सकते हैं। हमने ये नहीं बोला है कि ये लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक कर सकते हैं।
लास्ट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ मसल्स फाइबर इज नॉट अंडर वंस कंट्रोल, मीन्स इन मसल्स फाइबर का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है मीन्स कहीं ना कहीं तो ये कंट्रोल किसी ना किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा, जो भी चीज़ हमारे अंदर कंट्रोल होती है वो ब्रेन से कंट्रोल होती है। किससे कंट्रोल होती है? ब्रेन से। और ब्रेन जो हमारा होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और उसी नर्वस सिस्टम के कई दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ये जो हमारी जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं ये उसी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। मींस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलैक्स करने का काम करता है। मतलब कि उनको ऑर्डर कौन देता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो अगर हमारे कंट्रोल में होती तो सीएनएस, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इन मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। और किसके कंट्रोल में होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल में होती है। अगर हम स्मूथ मसल्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो सस्टेन्ड एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी या प्रोसेस को लगातार चालू रखने के लिए ये ही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये स्केलेटल होते तो कुछ देर बाद थकने के बाद में क्या हो जाती? ये मसल्स थक जाती, इनको रेस्ट की ज़रूरत होती, लेकिन ये कुछ लंबे समय तक भी काम कर सकती हैं। उसके बाद इनवॉलेंट्री नेचर मीन्स नॉट कंट्रोल इन आवर ऑर्डर्स। नेक्स्ट पैरालिसिस, बॉडी के अंदर पैरालिसिस मूवमेंट क्या मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैसे आपका फूड आपने माउथ से खाया और आपका फूड आपके स्टोमक तक पहुंचना है, तो जिस मूवमेंट के द्वारा पहुंचता है उसी मूवमेंट को बोलते हैं पैरालिसिस। लेकिन पैरालिसिस मूवमेंट करा कौन रहा है? पैरालिसिस मूवमेंट जो है वो यही स्मूथ मसल्स करा रही हैं। एक्सट्रूशंस, एक्सट्रूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना यूरिनरी ब्लैडर, सेम यही प्रोसेस कि यूरिन का भर जाना यूरिनरी ब्लैडर में एक प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारी बॉडी वॉल पर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर, जिससे हमको पता चलता है कि यूरिन फिलअप हो चुकी है, हमको इसको निकालना है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए जो होता है वो हमारा कौन होता है? स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है एडजस्टमेंट। क्या होता है? एडजस्टमेंट। हम कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं, हमको अगर साफ नहीं दिखाई पड़ रही, हम अपनी आइज़ को क्या करते हैं? अपने आप हमारी आइज़ क्या करती है? अपने आप वो क्या करती है? अपने आप को एडजस्ट कर लेती। मीन्स अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जो मसल्स होती हैं, वो लेंस को आगे और हल्का सा पीछे अपने एडजस्टमेंट के तौर पर ले आती हैं। और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? एकोमोडेशन। मीन्स एकोमोडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती। कोई चीज़ कितनी भी दूर है, हमारी आई अपने आप मसल्स के द्वारा क्या कर देती है? सेट कर देती है। तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात करा है? स्मूथ मसल्स के बारे में बात करा है। अब थर्ड मसल्स टाइप के बारे में बात करेंगे, जो है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कैसी मसल्स होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, और कैसी मसल्स होती है? नॉन वर्टिंग मसल्स फाइबर्स होते हैं इसमें। अच्छा, तीनों का मतलब इनवॉलेंट्री आपको पता है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। स्ट्रेटेड मीन्स इसमें कुछ धारियाँ पाई जाएंगी, स्ट्रेशंस पाए जाएंगे। नॉन फटीग, थकती नहीं है। ऐसे मसल्स फाइबर जो होते हैं वो किसको बनाने का काम करते हैं? कार्डिक मसल्स को बनाने का काम करते हैं, जो हमारे कहाँ पर होते हैं? इन द वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल में, मतलब जो हार्ट की ऊपर वाली वो कवरिंग होती है, जो वॉल होती है, जो दीवार, उसमें प्रेजेंट होते हैं। कभी भी हार्ट के अंदर की बात नहीं होती है, हार्ट के बाहर की बात होती है। कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस करते रहे। मीन्स ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स लगातार चलते रहते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन कभी भी ये थकते नहीं हैं। कार्डिक मसल्स का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है, बट शॉर्टर स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स का शेप सिलेंड्रिकल तो होता है, मींस आपका लंबा लंबा तो बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा, लेकिन कैसी होती है? छोटी छोटी होती है मसल्स की। एक मसल्स फाइबर खत्म और दूसरा अरेंज, सेकंड मस्कुलर फाइबर उसके ऊपर अरेंज हो जाएगा आकर। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होती है? कुछ लेटरल ब्रांचेस डेवलप कर जाती है। मींस जैसे ये एक मसल फाइबर है हमारा कार्डिक मसल्स का, इससे एक दूसरा जो फाइबर है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो जाएगा, तो लेटरल ब्रांचेज भी इससे निकलती हैं। कार्डिक मसल्स फाइबर फॉर्म हाईली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्विकली स्प्रेड इम्पल्स।
जो कार्डिक मसल्स के जो भी फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब कि एक मसल फाइबर दूसरे मसल्स फाइबर से बहुत अच्छी तरह इंटरकनेक्ट होता है, मतलब जुड़ा रहता है। इसका मीन्स ये है ताकि क्या जल्दी से किया जा सके, इम्पल्स जो ऑर्डर आता है ब्रेन से उसको हम इम्पल्स की फॉर्म में लेते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर -25 से लेकर 30 to 70 मिली वोल्ट का करंट होता है। मीन्स अगर हम कोई मैसेज ब्रेन से आएगा तो जिस करंट की फॉर्म में आता है उसी को, या मैसेज के फॉर्म में आता है उसी मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। इस इम्पल्स को बहुत जल्दी फैलाना है, हार्ट में फैलाना है या हार्ट की वॉल में, तो इसलिए जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, ताकि इम्पल्स को अच्छी तरह क्या किया जा सके, स्प्रेड आउट किया जा सके। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। जैसे एक मसल फाइबर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, दूसरा मसल फाइबर एक न्यूक्लियस, तीसरा एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो मसल्स फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें क्या होते हैं, एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो भी कहाँ होता है, सेंट्रल में होता है। कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है। यहाँ पर ये आप लिख लीजिए, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और कैसा होगा, सेंटर पर होगा। कार्डिक मसल्स रिच इन ग्लाइकोजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसको समझना जरूरी है। ग्लाइकोजन मीन्स जो हमारा बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जैसे हमने कुछ भी खाया। एनर्जी देने वाले क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारी ग्लूकोज है। बॉडी में ग्लूकोज लिवर के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन में जाकर स्टोर हो जाता है। जब भी कभी भी हमारी बॉडी को वर्क करना होता है, क्योंकि कार्डिक मसल्स तो रेगुलर वर्क कर रही है, और ये क्या करती है, इसी ग्लाइकोजन को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, एनर्जी देगा। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जिसको जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन अ फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम देखें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम लोगों को रेस्पिरेशन में पढ़नी होती है, जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। देखो बेटा, आपको समझना है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है, उसके बाद एक ETS साइकिल होती है। ये दोनों साइकिल तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और जबकि ग्लाइकोलाइसिस हमारी जो होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इन तीनों ही प्रोसेस के बाद एक ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी मॉलिक्यूल देता है, और एनर्जी मॉलिक्यूल हमेशा किस फॉर्म में होता है, बॉडी के अंदर सेल के अंदर ATP की फॉर्म में होता है, मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एनर्जी की ज़रूरत कार्डिक मसल्स को बहुत होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करना है, लगातार रिलैक्स करना है, मीन्स उनको एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। इसीलिए मोर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अगर हम देखें यहाँ पर आप ये स्टेरेशंस देख रहे हैं, ये जो धारियाँ हैं, मीन्स कार्डिक मसल्स में स्टेरेशन पाया जाता है, मीन्स लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक। क्रॉस कनेक्शन और ऑब्लिक ब्रिजेस अकर एडजेसेंट फाइबर्स। अच्छा, एक मैंने आपको बोला एक फाइबर हमारा ये, दूसरा फाइबर हमारा ये है। अच्छा, कोई बीच में जोड़ रहा है, बिल्कुल जोड़ रहा है। जो ये जो बने हुए हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग कनेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगजैग कनेक्शंस बोलते हैं। और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये कौन फॉर्म कर रहा है, ब्रिजेस फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रिजेस फॉर्म कर रहे हैं। किसके साथ में, एडजेसेंट फाइबर्स के साथ में। मतलब एक ये फाइबर है, एक पास वाला फाइबर, दोनों फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक दूसरे से जुड़ेंगे मीन्स क्या बनेगा, क्रॉस कनेक्शन या ऑब्लिक ब्रिजेस बनेंगे। किसके साथ में, पास वाले फाइबर के साथ में, और जो कि लेटरल ब्रांचेस पर होते हैं। जहाँ पर दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, एक एरिया बन जाता है, जिसको हम लोग जिगजैग कनेक्शन या फिर क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये हमारी जो है वो क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। अच्छा, इंटरकैलेटेड डिस्क पर कुछ स्पेशल होता है क्या, बिल्कुल स्पेशल होता है। ये क्या काम करते हैं, ये इम्पल्स को और ज़्यादा तेज़ी से फैलाने का काम करते हैं हार्ट की मसल्स पे। मतलब यहाँ पर कोई इम्पल्स आया, अगर इस मसल्स पर पहुँचना है तो सबसे पहले ये यहाँ पहुँचेगा और ये तेज़ी से बूस्ट होकर नेक्स्ट मसल फाइबर की तरफ भेज दिया जाएगा।
ठीक है। अब देखो कार्डियक मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे एक फाइबर ये दूसरा फाइबर ये, दोनों के बीच में अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो दोनों मसल्स के बीच, फाइबर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। दिमाग में तुरंत आया फ्लूइड क्या, टिश्यूज़ का ही तो फ्लूइड होगा, कनेक्टिव टिश्यू का, और कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड मीन्स क्या होगी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि ये जो जितने भी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज वगैरह जो आ रहा है ये किसकी हेल्प से आएंगे, इनको कोई ना कोई तो लेके आएगा। और बॉडी में हमारा एक ही लाने वाला मटेरियल होता है, सॉरी दो होते हैं, एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात होगी, ब्लड की बात हो रही है। कार्डियक मसल्स फाइबर कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या कार्डियक मसल्स फाइबर स्केलेटल मसल की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। किस बिहाफ पर आप ये कहते हैं? क्योंकि उनमें भी लाइट बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड, इसमें भी लाइट बैंड डार्क बैंड पाए जाते हैं। क्या कार्डियक मसल्स फाइबर अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल की तरह बिहेव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, मीन्स कभी थकेंगे ही नहीं, ये फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो आज देखा था, इस वीडियो में हम लोगों ने दो मसल्स की बात करी है। पहली हमारी कौन सी मसल्स थी, स्मूथ मसल्स थी, और नेक्स्ट हमारी कौन सी मसल है, कार्डियक मसल है। इस वीडियो में हम लोगों ने दोनों मसल्स के बारे में डिस्कस किया। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करके हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।